वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वह यंत्र जो जल के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए प्रासव तरंगों का उपयोग करती है, वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वह कहलाती है सोनार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी उत्पन्न करने का स्थान कौन सा है? प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी उत्पन्न करने का स्थान है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं वह कहलाते हैं स्वपोषी। अगला प्रश्न है, नीम में से द्विबीजपत्री कौन है? इसमें द्विबीजपत्री का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्र होते हैं। कुछ एक बीजपत्री पादप के उदाहरण हैं लहसुन, प्याज, गेहूँ, मक्का, मकई, बांस और केला, जबकि द्विबीजपत्री पौधा का उदाहरण है बीन्स, फूलगोभी, सेब, नाशपाती, पार्थेनियम और आम। अगला प्रश्न है, नीम में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? जल में नहीं घुलता है वह पदार्थ है तेल। अगला प्रश्न है, नीम में से कौन सा सूत्र ओजोन अणु दर्शाता है? ओजोन अणु दर्शाता है वह सूत्र है O3। अगला प्रश्न है, अजीन यानी कि कब्ज दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की औषधियों में से कौन सी प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, वह औषधि का नाम है एंटासिड, यानी कि अम्लनाशक। अगला प्रश्न है, वह घोल जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है उसका पीएच निम्नलिखित होने की संभावना है। वह घोल जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है उसका पीएच होने की संभावना है 9। अगला प्रश्न है, ऊंचे पर्वतों पर खुले बर्तन में दालें ठीक तरह से नहीं पकती है क्योंकि पर्वतों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के ऊपर दो व्यक्तियों के बीच पृथ्वी की तरह का समान वार्तालाप संभव नहीं है क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रोगियों की परीक्षा निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करके करते हैं। तो दोस्तों, वह उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप, जिसे हिंदी में आला कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के अंदर वृक्क मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? वृक्क उत्तरदायी है मूत्र विसर्जन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें
पादप हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई कांच प्रिज्म श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम उत्पन्न करता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती है। जब कोई कांच प्रिज्म श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम उत्पन्न करता है तो जो प्रक्रिया शामिल होती है वह है अपवर्तन तथा प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं। अजैव निम्नीकरणीय वस्तु शामिल हैं, उसका उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। वे अपशिष्ट जिन्हें विभिन्न सूक्ष्म जीवों और अनजीवी चीज़ों की क्रियाओं द्वारा खाद्य, वायु पाचन, अवायवीय पाचन आदि जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्रकृति में निम्नीकृत या विघटित नहीं किया जा सकता है, उसे अजैव निम्नीकरणीय वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच, धातु, अपशिष्ट आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे वातावरण में ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। हमारे वातावरण में ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक सेवन से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो दोस्तों वह रोग है घेंगा रोग यानी कि ग्वाइटर। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्यूटेरियम क्या है। तो दोस्तों ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक। अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकालीन रक्तदान के लिए आवश्यक सार्वभौमिक रक्त प्रकार कौन सा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपातकालीन रक्तदान के लिए सार्वभौमिक रक्त प्रकार है वह है ओ नेगेटिव रक्त समूह।